किसी ने गोस्वामी जी को पूछा कि आपने श्री रामचरितमानस की जो रचना की वो किस लिए की? जगत के लिए, दूसरों को राम जी की चर्चा सुनाने के लिए, अथवा राम जी के चरित्र का वाल्मीकि जी जो वर्णन नहीं कर पाए वो वर्णन आपने अपने ढंग से किया इसलिए, या प्रसिद्धि पाने के लिए? गोस्वामी जी ने मना कर दिया। और भैया अंतिम श्लोक में इस बात को पुष्ट किया, नाना पुराण निगमागम संयतम रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भासानि विधिमति मंजुलमात नोति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भैया ना तो हमने राम कथा जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए लिखी, ना हमने राम कथा जगत को सुनाने के लिए लिखी, ना सिद्धि प्राप्त करने के लिए लिखी, ना जगत को बचवाने के लिए लिखी। हमने श्री रामचरितमानस की जो रचना की है वो अपने निज आनंद के लिए की है। ये गोस्वामी जी कहते हैं शांता सुखाय, अपने सुख के लिए। और मैं एक बात निवेदन करूं, जीवन में एक बात गांठ बांध लेना, आप जगत के लिए जो कर पाओ सो कर पाओ चलेगा, जगत के लिए जी पाओ ना जी पाओ चलेगा, जगत के लिए व्यवस्था कर पाओ ना कर पाओ चलेगा, पर कभी मौका मिले ना तो अपने लिए हरि नाम गाया करो, अपने लिए प्रभु के गीत गाया करो, अपने आनंद के लिए कभी कभी रोया करो, अपने आनंद के लिए, जगत के लिए नहीं। और एक बार आपके चित्त में राम जी बस जाएं, जगदीश बस जाएं, गोविंद बस जाएं, तो फिर जगत को मत बसाना, जगत के मत होना। हमें एक चरित्र याद आ रहा रामायण का, अन्य रामायण का है, ये वाल्मीकि रामायण का, गोस्वामी जी का तो नहीं है ना, वाल्मीकि जी का है, अन्य रामायण का है, पर हमें याद आ रहा, कहे बिना हम रह नहीं पा रहे, कहो तो सुनाऊं। आप सबने कथा सुनी होगी केवट की, केवट प्रसंग। केवट राम जी को गंगा पार कराता है, गंगा पार करा करके केवट वापस आता है। राम जी वन की तरफ चले जाते हैं तो केवट कहता प्रभु आप जा तो रहे पर सबसे पहले मैं जाऊंगा दूसरी तरफ। राम जी कहते क्यों? केवट कहता है कि प्रभु अगर आप वन की तरफ जाएंगे तो हम जाते हुए नहीं आपको देख पाएंगे, हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो केवट कहता है प्रभु एक काम करो आप थोड़ी देर ठहरो, मैं जरा उस पार चला जाऊं। राम जी बोले उससे क्या फायदा? बोले दो फायदे हैं, एक तो हम आपको वन जाते हुए भी नहीं देख सकते, दूसरा फायदा ये कि अगर मैं उस पार पहुंच जाऊंगा और अगर आप पहले ही वन चले गए तो ये घाट भी मेरा खाली हो जाएगा, वो घाट भी खाली हो जाएगा, और मैं उस पार पहुंच जाऊंगा तो कम से कम आस लगी रहेगी कि उस घाट पर कोई खड़ा है। राम जी कहते ठीक है भैया। राम जी रुक जाते, केवट नाव लेता, नाव लेकर के केवट इस किनारे आ जाता। महाराज हमने सुना है एक महापुरुष के, एक आचार्य जी हमें सुना रहे थे, सुना है कथा कहती है कि केवट जब राम जी वन चले गए तो केवट ने इस पार आकर के मात्र 3 घड़ी बाद अपने दोनों आंखें फोड़ ली, दोनों ने, केवट ने। सुनिए, जब राम जी वन चले गए और केवट गंगा के इस पार वापस आया तो केवट ने अपने दोनों आंखें फोड़ ली, उंगली डालकर अपने हाथों से। रक्त बहने लगा, खून से लहूलुहान हो गया, फड़फड़ाता रहा, पर केवट ने नैन फोड़ लिए। किसी ने केवट को धीरे से पूछा बाबरे ओ पागल आंखें क्यों फोड़ी? केवट कहता है अब इन आंखों में जगदीश बस गए, इन आंखों में अब राम बस गए, इन आंखों में अब रघुनंदन बस गए,
इन आंखों में अब दशरथ नंदन बस गए, इन आंखों में अब जानकी वल्लभ बस गए, इन आंखों में जगत का पिता परमात्मा जगदीश जगन्नाथ राघवेंद्र सरकार बस गए। अब मैं जगत को देखूंगा नहीं सिवा राम के। और केवट अंधा हो गया। हमने तो सुना है कि केवट ने उस दिन के बाद कभी नाव नहीं चलाई, कभी नहीं, कभी नहीं नाव चलाई। भूख लगती, परिवार ताने भी मारता, पर केवट ने नाव नहीं चलाई। केवट कहता जिसकी नौका में राम बैठ गए हो, अब उस नौका में जगत नहीं बैठ सकता। केवट कहता जिसमें मेरे राम विराजमान हो गए हो, अब उसमें संसार नहीं बैठ सकता। नाव नहीं चलाई केवट ने जीवन भर। और जब राम जी 14 वर्ष वनवास कर लिए और पुष्पक विमान पर बैठे राम जी, और पुष्पक विमान पर बैठ करके राम जी अयोध्या की तरफ जाने लगे। और जाने लगे तो राम जी उसी गंगा के उस किनारे से निकले जहां केवट अंधा बैठा हुआ था। सुनना, बड़ा आनंद रस है। निकले राम जी, निकले तो राम जी ने सोचा मैं इनको क्या मुंह दिखाऊं, इसे क्या खाक मुंह दिखाऊं, ये तो बड़ा वाला पागल है हमारा, इसे क्या मोल दूं, इसका गंगा पार करने का क्या मूल्य चुकाऊं। तो कथा कहती है राम जी सीधा जाने लगे बिना मिले, लेकिन केवट को आभास हो गया कि हमारे प्रभु निकल रहे ऊपर से। आंखें तो थी नहीं, दिखाई तो पड़ता नहीं था। केवट को लगा, आभास हुआ कि राम जी जा रहे हैं। और एक संत कह रहे थे कि महाराज पुष्पक विमान में ऐसा गुरुत्वाकर्षण हो गया, ऐसा खींच लिया कि पुष्पक विमान गंगा से पार नहीं जा रहा, जिस पर भगवान विराजमान थे। तो किसी ने भगवान राम जी से पूछा कि भला हम पार क्यों नहीं जा रहे, ये विमान चल क्यों नहीं रहा, जिससे लंका से चल करके राम जी आए हुए थे वानरों के सहित जानकी जी के साथ में, अब ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। राम जी अपने आंखों में आंसू भर के कहते हैं कि नीचे हमारा इंतजार करता हुआ हमारा प्यारा केवट बैठा है। तो किसी ने धीरे से कहा कि दर्शन देना चाहिए, आपने कहा था कि हम वापसी में आके मिलेंगे। राम जी कहते हैं हम किस मुंह लेकर के जाएं, क्या देंगे उसको जिसने अपनी जीविका हमारे नाम कर दी, जिसने अपनी नैया हमारे नाम कर दी, जिसने अपना जीवन हमारे नाम कर लिया, जिसने हमको देखने के बाद जगत को लौट करके नहीं देखा, ऐसे भक्त को भला हम क्या देंगे। साधु कथा कहती है कि राम जी उतरे और केवट को आभास हो गया। केवट को आभास हुआ और टटोलते टटोलते केवट ने राम के पाद कमलों को पकड़ लिया। भगवान ने केवट को गले से लगाया। केवट को गले से लगा करके राम जी कहते हैं भैया केवट पहचाना। केवट कहता है तुम्हारी ही तो याद में 14 वर्ष व्यतीत किए हमने, तुम्हारी याद में। न जीने दे न सोने दे, दिल कसी कुछ ऐसी है, तेरे बिन जिया भी ना जाए, कुछ कहा भी ना जाए, रहा भी ना जाए। केवट रोता है, राम जी अपने हृदय से लगाते हैं। हमने ऐसा सुना है साधु पुरुषों के मुख से। महाराज आचार्य जी हमको बता रहे थे कि ये बांग्ला रामायण का प्रसंग है। बांग्ला रामायण में ये प्रसंग आया है, बांग्ला रामायण का प्रसंग है। कथा कहती है कि भगवान ने केवट को वरदान दिया चिंता मत करो, ये तो त्रेता युग है, द्वापर में भी तुम्हारे साथ हम लीला करेंगे और कलयुग में भी। केवट कहता कहां, और राम जी ने वरदान दिया चिंता मत करो, जब कलयुग में हम जगन्नाथ बनकर के जगन्नाथपुरी में आएंगे तो वहां पर ब्राह्मण जरूर हमारी पूजा करेंगे, पर जब तक केवट बिरादरी से कोई हमारे पास जल नहीं लाएगा तब तक हम स्नान नहीं करेंगे, अभिषेक नहीं करेंगे। और आज भी जगन्नाथपुरी में पूजा जरूर ब्राह्मण करते हैं, सेवा जरूर ब्राह्मण करते हैं, नियम जरूर ब्राह्मण करते हैं, पर आज भी जगन्नाथपुरी में
केवट बरादरी से लाए हुए भक्तों के द्वारा ही भगवान का अभिषेक करवाया जाता, भगवान को स्नान करवाया जाता है। ऐसे हमारे राम दयालु हैं जो जन्म जन्म के लिए अपने भक्तों को अपने चरणों से जोड़ लेते हैं। वैसे आप सबने तो ये बड़ा सुना होगा, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मोरे ये दो नैना मत खाइयो इनमें मोहे पिया मिलन की मोहे पिया मिलन की। लेकिन केवट ने तो दोनों नैनों को भी त्याज्य कर दिया, दोनों आंखों को भी त्याज्य कर दिया। साधु रामायण की चर्चा उठी ही है तो मैं निवेदन करूं, भक्ति हो तो केवट जैसी हो कि जो एक बार राम को देख ले वो जगत। बुरा मत मानना, बागेश्वर धाम के जितने जुड़े हैं मैं निवेदन करूं, आपको अगर बुरा लगे तो माफी चाहता हूं, मैं निवेदन करूं, एक बार अगर तुम्हारे दिल में बालाजी बस गए तो फिर जगत में भटकने की आवश्यकता नहीं। बाप गुरु, ध्यान दीजिए, पिता और गुरु और परमात्मा यानी इष्ट एक ही होना चाहिए। जिसके बाप दो होते वो किसी काम का नहीं, जिसके गुरु अनंत होते वो भी किसी काम का नहीं, और जिसके इष्ट अनंत होते वो भी किसी काम के, वो घाटा खाते सभी। इसलिए पिता गुरु और इष्ट एक ही हो, एक ही साध है सब सद है, सब साध है सब